हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी में जब से विहीन की मैरिज डेट फिक्स हो गई थी तब से विहीन सैड रहने लगा था और वामजी को अवॉइड करने लगा था। एक दिन विहीन अपने रूम में बैठा हुआ था और रूम में उसे सफोकेशन फील होने लगती है, तो वो रूम से निकलकर फॉरेस्ट में जाके बैठ जाता है और अपनी फ्लूट को प्ले करने लगता है। विहीन को पता भी नहीं चलता कि कब सुबह से शाम हो गई थी। विहीन और वामजी की शादी में सिर्फ 7 डेज रह गए थे और विहीन वामजी के लवर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था कि वो कैसा दिखता है, कहाँ रहता है। विहीन के पास कोई भी क्लू नहीं था। अगर विहीन वामजी से मैरिज को तोड़ना चाहता है तो उसे उसके लवर के बारे में तो पता ही होना चाहिए, लेकिन विहीन उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। विहीन को तो ये भी नहीं पता था कि वो पर्सन है भी या नहीं। और विहीन सोच रहा था, अगर मैं लज्जा से शादी कर भी लूं लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता तो मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। और मैं इतना भी सेल्फिश नहीं हूँ कि लज्जा से शादी कर लूँ और उसकी डिज़ायर्स को मार दूँ। वो भी तो अपने लवर से प्यार करता होगा ना। मैं लज्जा को कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं देना चाहता जिसमें वो हैप्पी ना हो। विहीन नदी के पास बैठा हुआ था और ये सब सोच रहा था। विहीन कहता है, जब से मैंने लज्जा को इग्नोर करना शुरू किया है पता नहीं क्यों मेरे हार्ट में बहुत पेन होने लगा है और मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। लेकिन मैंने लज्जा को बहुत परेशान किया है। मैं उसके पास रहने के बहाने ढूंढा करता था और मैंने ना जाने कितनी बार उसे सबके सामने एम्बैरेस भी कर दिया था। ये सब सोच के ही मुझे अपने आप पे शर्म आने लगती है और मैं अकेला वो पर्सन नहीं हूँ जो लज्जा को हैप्पी देखना चाहता है। विहीन ये सब कह रहा था और वाटर की तरफ देख रहा था। उसी वक्त विहीन को वाटर में वामजी की इमेज दिखने लगती है। विहीन को वामजी के एक्सप्रेशंस नज़र आ रहे थे जो अपनी ब्लैक आइज से विहीन की तरफ देख रहा था, जिसमें विहीन को खुद के लिए नफरत नज़र आ रही थी। विहीन उन आँखों की तरफ नहीं देखता और दूसरी तरफ देखने लगता है। विहीन ने फर्स्ट टाइम किसी को रोमांटिक वे में पसंद किया था और विहीन को इन रोमांटिक फीलिंग से अब नफरत होने लगी थी। ना ही विहीन वामजी के बारे में सोच पाएगा और ना ही ये फीलिंग्स उसे परेशान कर पाएंगी। विहीन ने वामजी से शादी के लिए जब हाँ बोल दिया था, उस वक्त विहीन अपने एक अच्छे दोस्त से शादी करने वाला था, लेकिन विहीन ने कभी भी वामजी का एडवांटेज लेने की कोशिश नहीं की थी और ना ही अपनी फीलिंग्स को इस वे में ले जाने का कभी सोचा था। कोल्ड स्प्रिंग वाला इंसिडेंट और विहीन का ड्रीम दोनों विहीन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे और विहीन को लगने लगा था वो लज्जा का अटेंशन डिज़र्व नहीं करता और ना ही उसका केयर डिज़र्व करता है। उस दिन से ये वर्ड्स विहीन को हॉन्ट करने लगे थे और विहीन में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो लज्जा से जाके बात भी कर ले। विहीन मॉर्निंग में सभी एल्डर्स को ग्रीट करता, वहाँ वामजी भी होता तो विहीन उसे इग्नोर कर देता। विहीन जब सभी एल्डर्स को ग्रीट करके जा रहा था तो सोच रहा था, लज्जा से मेरी फ्रेंडशिप टूटने का रीज़न सिर्फ मैं ही हूँ। विहीन ये सब सोच रहा था और जा रहा था। उसी वक्त कोई पर्सन उसे पीछे से आवाज़ देता है जिससे विहीन डर जाता है। विहीन टर्न होता है और अपनी चेस्ट को रब करने लगता है। ये देखकर मैंग्याओ माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको डराना नहीं चाहता था। विहीन कहता है, कोई बात नहीं। विहीन सोचते हुए मार्केट पहुंच गया था जहां उसे मैंग्याओ मिल गया था। तो मैंग्याओ कहने लगता है, मैं जीवुजुन के साथ यहाँ घूमने के लिए आया हुआ था और मैंने आपको देखा तो मैं आपके पास आ गया। आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो विहीन चारों तरफ देखने लगता है और कहता है, कुछ नहीं कर रहा था, मुझे अपने रूम में सफोकेशन फील हो रही थी इसलिए घूमने के लिए निकल गया था। तो मैंग्याओ माफ़ी मांगते हुए कहता है, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया ना? तो विहीन कहने लगता है, आपने डिस्टर्ब नहीं किया है। मैंग्याओ कहने लगता है, हम सभी को वापस चलना चाहिए, इवनिंग हो गई है, मैडम लैन और सिस्टर आपका वेट कर रही होंगी ना? विहीन कहता है, हाँ इवनिंग तो हो गई है, हमें वापस चलना चाहिए। इतना कहते ही दोनों क्लाउड रिसेस की तरफ वॉक करने लगते हैं। वो दोनों वॉक कर रहे थे और मैंग्याओ कह रहा था, आप अकेले क्या कर रहे हैं? आपके साथ न्योसेंग क्यों नहीं आया? और हंगुंजुन कहाँ पर हैं? विहीन स्काई की तरफ देखता और कहने लगता है, वो सभी बिजी हैं अपने वर्क में, इसलिए मैं अकेला आ गया। ये सुनकर मैंग्याओ एक्साइटेड हो जाता है, विहीन को पिंच कर लेता है और स्माइल करते हुए कहता है, हाँ बिजी तो होंगे ही ना, तुम्हारी और हंगुंजुन की मैरिज जो होने वाली है। इतना कहते ही मैंग्याओ विहीन के फेस की तरफ देखने लगता है जिसके फेस पर कोई भी हैप्पीनेस नहीं थी। तो मैंग्याओ कहने लगता है, आप ठीक तो हैं ना? मेरी कहने का मतलब है हंगुंजुन और तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक तो है ना? विहीन दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, सब कुछ ठीक है, तुम क्यों पूछ रहे हो?
मैंग्याओ कहता है सब ठीक है, ओके, और इसके बाद मैंग्याओ कोई सवाल नहीं पूछता। तो विहीन टॉपिक चेंज करते हुए कहता है तुम अकेले नहीं हो जिसने ये सवाल पूछा है, मुझसे जिंगशा और न्योहसेंग भी पूछ रहे थे। मैंग्याओ जिसकी मैरिज होने वाली हो वो थोड़ा तो परेशान होगा ना। ये सुनकर मैंग्याओ अपना सिर हाँ में हिला देता है। तो विहीन टीस करते हुए कहता है मैंग्याओ जब तुम्हारी भी शादी होगी तो तुम्हें भी फील होगा ये सब। बातें करते हुए वो दोनों क्लाउड रिसेस पहुंच जाते हैं। विहीन कहने लगता है ये सब बहुत सडन हो रहा है ना, इसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं था। जब विहीन ये सब कह रहा था तो मैंग्याओ दूसरी तरफ देख रहा था। तो विहीन कहने लगता है मेरी तरफ देखो ना और मुझसे झूठ मत बोलना, तुम बताओ ना तुमने किसी को फाइंड कर लिया है ना, वो तो बहुत ब्यूटीफुल पर्सन होगी ना। अगर तुमने फाइंड नहीं किया है तो मैं सीजीए से बोल दूंगा, वो तुम्हारे लिए फाइंड कर देंगी किसी को। ये तो नहीं है ना कि तुमने 2-3-4 को पहले ही पसंद कर रखा हो और वो तुम्हारे हाँ का इंतज़ार कर रही हो। विहीन मैंग्याओ को टीस करते हुए क्लाउड रिसेस के अंदर आ जाते हैं। वहाँ उन्हें सिचैन दिखते हैं जो जूनियर से बातें कर रहे थे, जिसे देख के मैंग्याओ कहने लगता है हाँ मैंने किसी को फाइंड कर लिया है। विहीन एक्साइटेड होकर कहने लगता है तुमने किसी को पसंद भी कर लिया, वो पर्सन जानता है कि तुमसे प्यार करते हो। मैंग्याओ लो वॉइस में कहता है वो नहीं जानता। तो विहीन कहता है तुमने क्यों नहीं बताया उसे। मैंग्याओ कहने लगता है वो पर्सन बहुत बिजी रहता है, जब भी हम मिलते हैं वो यहाँ वहाँ की बातें करने लगता है। विहीन स्माइल करता हुआ कहता है वो पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, तुम उसकी रिप्लाई की टेंशन मत करो, अगर तुम उससे सच्चा प्यार करते हो तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। मैंग्याओ सिचन की तरफ देखते हुए कहता है अभी राइट टाइम नहीं आया है उसे बताने का। विहीन सैड होके कहने लगता है तुम राइट टाइम का वेट मत करो, अगर तुम कहना चाहते हो तो कह दो, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाए उसे बता देना। मैंग्याओ विहीन की तरफ देख रहा था और मैंग्याओ को ऐसा लग रहा था जैसे विहीन अपनी दिल की बात कह रहा हो, तो मैंग्याओ उसे बीच में नहीं टोकता। उसी वक्त वहाँ मिसेस वांग आ जाती हैं। विहीन को देख के कहने लगती हैं मास्टर वी आप यहाँ पर थे, मैं आपको सभी जगह ढूंढ रही थी। विहीन कहता है सांस तो ले लीजिए उसके बाद बता दीजिएगा। मिसेस वांग सांस ले लेती हैं और फिर कहती हैं टेलर आया है, आपके क्लोथ्स को मेजर करना है, चलिए मेरे साथ। विहीन कहने लगता है अभी जाना है। इस बात को मिसेस वांग कंफर्म कर देती हैं। विहीन मैंग्याओ के शोल्डर पर अपना हाथ रखता है और कहता है ठीक है हम बाद में मिलेंगे। विहीन के अचानक हाथ रखने से मैंग्याओ फ्लिंच हो गया था। मैंग्याओ विहीन की तरह स्माइल कर देता है लेकिन विहीन अपना हाथ नहीं हटाता। मैंग्याओ कहने लगता है मास्टर वे एडवाइस के लिए थैंक यू। ये सुनकर विहीन अपने हाथ को तुरंत हटा लेता है। ये देख के मिसेस वांग कहने लगती है मास्टर वे क्या हुआ है आपको। विहीन कहने लगता है कुछ नहीं हुआ, चलिए चलते हैं। मैंग्याओ कुछ देर विहीन को जाते हुए देखता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट डे से सभी सर्वेंट बिजी हो जाते हैं क्योंकि गेस्ट आने में सिर्फ 2 दिन रह गए थे और मैरिज 1 हफ्ते बाद थी। विहीन गार्डन में था और वॉक कर रहा था। उसी वक्त वहाँ जीलिंग और जिंगशा आ जाते हैं जिन्हें जिनजुशन ने बुलाया था। विहीन वॉक कर रहा था और सोच रहा था क्या मैं सच में मैन को पसंद करता हूँ या मैं इन सभी चीज़ों को अज्यूम कर रहा हूँ। और अगर मैं मैन को सच में पसंद करता हूँ, जब मैंने मैंग्याओ को टच किया था तो मुझे कुछ भी फील क्यों नहीं हुआ। और पता नहीं ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैसे होती जा रही हैं। विहीन ये सब सोच रहा था तभी एक फीमेल वॉइस उसे आवाज़ देती है। तो विहीन टर्न होके देखने लगता है, वो वेंचिंग थी। वेंचिंग विहीन के पास आ जाती है तो विहीन कहने लगता है वेंचिंग तुम यहाँ क्या कर रही हो, इन दिनों तुम कहाँ पर थी, दिखाई भी नहीं दी और मुझे लग रहा था कि तुम क्लाउड रेसेस छोड़ के चली गई हो। ये सुनकर वेंचिंग के फेस पर स्माइल आ जाती है। विहीन स्माइल देख के कहने लगता है ठीक है तुम ये बताओ तुम कैसी हो। विहीन वेंचिंग से बातें करने लगता है तो वेंचिंग कहने लगती है तुम्हारे पास टाइम है क्या, मेरे साथ कहीं पर चलोगे। मैंने मिसेस वांग से भी पूछा था, उन्होंने मना कर दिया था। जब विहीन इसका आंसर नहीं देता तो वेंचिंग उसकी आइस में देखने लगती है और कहने लगती है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मेरे साथ बाहर चलोगे। विहीन सोचने लगता है अगर मैं यहीं खड़ा रहा तो उन चीज़ों के बारे में बार बार सोचने लगूंगा। इतना सोचते ही विहीन कहता है ठीक है चलो चलते हैं। विहीन कुछ सोचता है और हंसने लगता है तो वेंचिंग कहने लगती है तुम हंस क्यों रहे हो। विहीन कहने लगता है तुम इस तरीके से पूछ रही थी जैसे हम डेट पे जा रहे हो। वैसे लेडी वैन आपको कंपनी देने में मेरा ऑनर है। विहीन और वेंचिंग दोनों मार्केट पहुंच जाते हैं। जब वेंचिंग मार्केट पहुंच जाती है तो विहीन को हर चीज़ दिखाते हुए कहती है ये कैसी लग रही है, मुझ पर अच्छी तो लगेगी ना। विहीन से एडवाइस मांग रही थी वेंचिंग और विहीन को कोई भी आइडिया नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में।
विहीन तो अपनी सीजी के साथ शॉपिंग पे आया करता था। उसने लेडीज के आइटम को कभी नहीं देखा था। उसने तो किसी भी लेडी को गिफ्ट तक नहीं दिया, तो इन चीजों के बारे में उसे कैसे पता होगा। तो विहीन हर चीज पे कह देता अच्छा लग रहा है, खरीद लो। वेंचिंग हर शॉप पे जाती और विहीन से एडवाइस लेती। विहीन हर बात पे हाँ कर देता तो वेंचिंग उस चीज को खरीद लेती। ऐसा वेंचिंग हर दुकान पर करती। तो विहीन उससे कहने लगता है क्या तुम पूरी मार्केट खरीदने वाली हो वेंचिंग। ये सुनकर वेंचिंग के फेस पे स्माइल आ जाती है। तो वेंचिंग कहने लगती है ठीक है, मैं कुछ नहीं खरीदूंगी। अब क्लाउड ड्रेसेस वापस चले। जब दोनों क्लाउड ड्रेसेस की तरफ जा रहे थे तो विहीन को वामजी की याद आने लगती है। जब विहीन वामजी के साथ आया था, उसे चीजें दिखा रहा था और उससे कह रहा था प्लीज मेरे लिए खरीद दो ना, और वामजी उसे तुरंत खरीद के दे देता। ये सब सोच के विहीन रुक जाता है और विहीन वेंचिंग से कहने लगता है तुमने इतनी सारी चीजों को क्यों खरीदा है। तो वेंचिंग कहने लगती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। विहीन कहने लगता है मैंने तुम्हें कभी भी इन चीजों को अप्लाई करते हुए नहीं देखा। तो वेंचिंग कहने लगती है इन सभी चीजों को पहनने से लड़कियां ब्यूटीफुल लगने लगती हैं, तुम्हें नहीं लगता विहीन। ये देखकर विहीन का माउथ ओपन रह जाता है और विहीन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई लड़की क्या पहनती है और क्या नहीं पहनती। तो वेंचिंग कहने लगती है क्या तुम्हें गर्ल्स पसंद नहीं है क्या। मेकअप करने के बाद वो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगने लगती हैं। इस बात पे विहीन कहता है मुझे नहीं पता। तो वेंचिंग कहने लगती है अगर तुम्हें लेडीज मेकअप में पसंद नहीं है तो कैसी पसंद है। विहीन कहने लगता है मुझे गर्ल्स मेकअप के बिना पसंद है। उनकी नेचुरल पर्सनैलिटी नजर आती है, वो सिंपल होनी चाहिए, इनोसेंट होनी चाहिए। विहीन ये सब कह रहा था और सोच रहा था और वेंचिंग कहने लगती है और क्या होना चाहिए। ये सब कहकर वेंचिंग विहीन की पसंद को जानना चाहती थी ताकि वो वैसी बन जाए और विहीन उसे पसंद करने लगे। विहीन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है वो उसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, चाहे वो अपने माउथ से कुछ भी ना बोले लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ बोलती हों, और उसकी आर्म्स में बहुत सारा स्ट्रेंथ होना चाहिए ताकि वो मेरे जैसे दो को उठा ले, और वो आसानी से फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाना चाहिए। उसकी ग्रेट पर्सनैलिटी होनी चाहिए, उसके पास सेल्फ रेसिस्टेंस भी होना चाहिए ताकि मेरी टीजिंग को बर्दाश्त भी कर सके, और वो पर्सन ब्यूटीफुल होना चाहिए आउटसाइड भी और इनसाइड भी। विहीन डिस्क्रिप्शन दे रहा था और उसे खुद भी पता नहीं था कि वो वामजी के बारे में कह रहा है। विहीन और वेंचिंग दोनों बातें करते हुए लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं। वेंचिंग हर चीज के लिए थैंक यू कहने लगती है उसे कंपनी देने के लिए। तो विहीन उसका सामान वापस करते हुए कहता है कोई बात नहीं। उसी वक्त विहीन को सोचता है और वेंचिंग का हाथ पकड़ लेता है। इस बात से वेंचिंग सरप्राइज हो जाती है और वेंचिंग को लग रहा था कि विहीन भी उसे पसंद करने लगा है, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़ लिया। विहीन ने वेंचिंग का हाथ इसलिए पकड़ा था क्योंकि विहीन अपनी फीलिंग्स को क्लियर करना चाहता था। जब वो वामजी का हाथ पकड़ता है तो विहीन की बॉडी रिएक्ट करने लगती है, लेकिन विहीन जब दूसरों का हाथ पकड़ता है तो विहीन की बॉडी को कुछ नहीं होता। जब विहीन ने मैंग्या और ने हुसैन का हाथ पकड़ा था तो विहीन को कुछ भी फील नहीं हुआ था। विहीन ने सोचा अगर मैं किसी फीमेल का हाथ पकड़ूं तो शायद मुझे कुछ फील हो जाए। ये सोचकर उसने वेंचिंग का हाथ पकड़ लिया था। वेंचिंग उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है और वहाँ से चली जाती है। विहीन अपने हाथ को अपने हार्ट पे ले जाता है और चेक करने लगता है कि मेरी हार्ट बीट फास्ट हुई है या नहीं। विहीन चेक करने के बाद कहता है ये तो नॉर्मल बीट कर रहा है और मुझे तो ऐसा लगा था जैसे मैं एक प्लेन पेपर को टच कर रहा हूँ। विहीन कुछ सोचता है और वेंचिंग को रोक लेता है। वेंचिंग कहने लगती है क्या हुआ तुम्हें अब। विहीन तुरंत जाता है, वेंचिंग के हाथ को दोबारा पकड़ लेता है। जब विहीन ये सब कर रहा था उसी वक्त विहीन को फील हुआ कि कोई पर्सन उसे देख रहा है। जब विहीन टर्न होके देखता है तो वहाँ वामजी खड़ा हुआ था और विहीन को देख रहा था। विहीन वामजी की आंखों में देखता है तो विहीन की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और विहीन को वामजी की आंखों में पेन दिख रहा था। उसकी आंखों में बहुत से इमोशन थे जो वो विहीन से कहना चाहता था पर कह नहीं पा रहा था। वामजी के इस तरीके से देखने से विहीन के हार्ट में पेन होने लगा था और उसे बिटर फीलिंग भी आने लगी थी, और विहीन सोचने लगा था लज्जा मुझे इस तरीके से क्यों देख रहा था, उसका इस तरीके से देखने का क्या मतलब था। वामजी के इस तरीके से देखने से विहीन के हार्ट में पेन होने लगा था। विहीन वामजी की आंखों की तरफ देखने लगता है जिसमें उसे पेन दिख रहा था, लेकिन विहीन उसके इमोशन को समझ नहीं पा रहा था। तो विहीन उसके हाथों की तरफ देखने लगता है। वामजी ने अपनी बीचन को टाइटली होल्ड किया हुआ था। वामजी ने इतना टाइटली पकड़ा हुआ था कि वामजी के हाथ वाइट होने लगे थे। वामजी उससे कुछ नहीं कहता, टर्न होता है और वहाँ से जाने लगता है। वामजी को इस तरीके से जाते हुए देखकर विहीन को अपनी चेस्ट में पेन होने लगता है।
विहीन वेंचिंग के हाथ को छोड़ देता है और वामजी के पीछे जाते हुए कह रहा था, लज्जा रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। विहीन उसे बुला रहा था और उसके पीछे जा रहा था, लेकिन वामजी उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था और चले जा रहा था। विहीन उसका नाम ले रहा था और अपनी स्पीड को फास्ट कर लेता है। विहीन तुरंत वामजी के हाथ को पकड़ लेता है, जिससे वामजी रुक जाता है। वामजी विहीन से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था और विहीन की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। वामजी का हर स्टेप विहीन को अपनी चेस्ट में टाइटनेस दे रहा था। वामजी का उस तरीके से देखना विहीन को पेन दे रहा था। वामजी की आंखों का पेन भी विहीन को पेन देने लगा था और विहीन को नहीं पता था कि वामजी उसे इस तरीके से क्यों देख रहा था और उसकी आंखों में पेन क्यों था। विहीन को कुछ भी नहीं पता था। वो तो वामजी को रोकना चाहता था। जब विहीन उसे बुला रहा था और वामजी आंसर नहीं दे रहा था, तो विहीन उसे रोकने के लिए उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन विहीन को लग रहा था अगर उसे पकड़ लेगा, टच करेगा, तो कहीं लज्जा कुछ और ना सोचने लगे। लेकिन विहीन जानना चाहता था कि वामजी उस तरीके से उसे देख रहा था, उसका क्या मतलब था। विहीन का कौन सा एक्शन ऐसा था जो वामजी को पेन दे रहा था। जिस मोमेंट विहीन ने वामजी का हाथ पकड़ लिया था, विहीन ने उस वक्त रियलाइज़ किया था कि उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी, उसकी बॉडी हॉट हो गई थी और ब्रीदिंग फास्ट हो गई थी। विहीन के हाथ पकड़ते ही वामजी उसकी तरफ देखने लगता है। उसी वक्त विहीन बिचन की आवाज़ सुनता है और वामजी उस पर अटैक कर देता है। विहीन अपनी सुई बयान से अपने आप को बचा लेता है। वामजी विहीन पर अटैक कर रहा था और विहीन अपने आप को बचा रहा था, लेकिन विहीन वामजी के अटैक से आसानी से बच रहा था और विहीन को ये भी पता था कि वामजी अपनी रियल स्ट्रेंथ का यूज़ ही नहीं कर रहा है। और विहीन ये भी जानता था कि अगर वामजी चाहे तो उसे एक पल में हरा सकता है, लेकिन वामजी अपने लवर को किसी भी तरीके से हार्म नहीं करना चाहता था, इसलिए इजी अटैक कर रहा था, जिससे विहीन बच रहा था। जब विहीन वामजी की आंखों में देखने लगता है तो वामजी उससे आंखें फेर लेता है। विहीन लज्जा कहता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाता। वामजी बिचन से अटैक कर देता है, जिससे विहीन टॉर्च कर देता है अपनी सुबियान से। उस वक्त विहीन वामजी की आंखों में देखता है। वो दोनों ब्लैक आइज़ विहीन को घूर रही थी, जिसमें बहुत से इमोशन थे। और नेक्स्ट मोमेंट वामजी बेंचिंग की तरफ देखने लगता है और अपनी बिचन को वापस ले लेता है और विहीन से कुछ नहीं कहता और वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर विहीन सोचने लगता है, ये मुझसे बातें नहीं करना चाहता। और वामजी को इस तरीके से जाते हुए देखकर विहीन को एंजाइटी होने लगी थी। वामजी विहीन को इस तरीके से देख रहा था जैसे विहीन ने उसे चीट किया हो, धोखा दिया हो और विहीन ने ऐसा वर्क किया हो जो उसे नहीं करना चाहिए था। कुछ देर पहले जो वामजी ने एक्शन किया था, विहीन उसे इग्नोर नहीं कर सकता था। विहीन हमेशा वामजी को अवॉइड करने की कोशिश करता, उससे दूर भागता। जब विहीन इवनिंग में गार्डन में था और किसी से बातें कर रहा था, उसी वक्त उसे फील हुआ कि वहाँ वामजी आ गया है, तो विहीन उसकी प्रेजेंस को इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वामजी को अपने हार्ट में बहुत पेन होने लगता है। कुछ देर पहले वामजी का कोई भी इंटेंशन नहीं था विहीन पर अटैक करने का। जो वामजी के अंदर इमोशन थे और गुस्सा था, जिससे वामजी ने अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया था और विहीन पर अटैक करने लगा था। जब भी वामजी विहीन पर अटैक करता तो उसे हर्ट करने के लिए नहीं कर रहा था, अपने एंगर को बाहर निकाल रहा था और विहीन से पूछना चाहता था कि विहीन ये सब क्यों कर रहा है। क्या विहीन को उसका पेन नज़र नहीं आता कि वामजी को कितना ज़्यादा पेन होता है जब विहीन उसे अवॉइड करता है, उसे इग्नोर करता है और उससे बातें नहीं करता, किसी और का हाथ पकड़ता है, उससे बातें करता है। और वामजी रीज़न जानना चाहता था कि विहीन उसे अवॉइड क्यों कर रहा है। वामजी कोई ब्लाइंड तो नहीं है ना कि उसे पता नहीं चलता कि विहीन उसे अवॉइड कर रहा है और विहीन में कुछ तो चेंज हुआ है। जो पर्सन इतना हैप्पी रहा करता था अचानक टेंस रहने लगा था, लेकिन विहीन को नहीं पता था विहीन जिस पर्सन को प्रोटेक्ट कर रहा था उसे हैप्पीनेस देना चाहता था, लेकिन विहीन को खुद पता नहीं था कि वो ही उस पर्सन को पेन दे रहा है। क्लाउड रेसेस में सभी जानते थे कि वामजी विहीन से कितना प्यार करता है। विहीन उसकी लाइफ है, उसका लव है। विहीन तो वामजी के हार्ट का पीस है। अगर कोई अपने हार्ट से पीस को बाहर निकाल देगा तो बीट कैसे करेगा। जब विहीन उसकी प्रेजेंस को इग्नोर कर देता, वामजी को ऐसा लगता जैसे उसके हार्ट का वो पीस उसके हार्ट से बाहर जा रहा हो, उससे दूर जा रहा हो। विहीन का हर स्टेप वामजी को अपनी चेस्ट में टाइटनेस और पेन दे रहा था। जो ड्रीम वामजी ने विहीन को लेके देखा था वो सब बिखरते हुए नज़र आ रहे थे
और वामजी को लगने लगा था कि वामजी विहीन को फोर्स कर रहा है वो सब करने के लिए जो वो नहीं करना चाहता। जब वामजी ये सब सोच रहा था उसी वक्त वामजी को फील हुआ किसी ने उसे बैक हक कर लिया है। उस पर्सन ने इतना टाइटली रैप किया हुआ था कि वामजी का हिलना भी मुश्किल था। विहीन ने वामजी को पकड़ लिया था। विहीन के इतने सडन एक्शन से वामजी सरप्राइज हो गया था और विहीन कह रहा था प्लीज़ लज्जा रुक जाओ ना। विहीन की आवाज़ सुनते ही वामजी का गुस्सा शांत हो जाता है। वामजी खुद को छुड़ाने का ट्राई भी करता है और विहीन की तरफ देखता है तो वामजी समझ जाता है कि उसका लवर उसके लिए वरिड है। जब वामजी विहीन की तरफ देख रहा था तो विहीन कहने लगता है पीछे मुड़ के तुम मत देखो। वामजी को थोड़ा टच करते ही विहीन की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी और वामजी का टच विहीन को काम डाउन कर रहा था। अब वामजी हिलने का ट्राई नहीं करता तो विहीन कहने लगता है मुझे नहीं पता कि तुम मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हो और मुझे ये भी पता है मैंने ही कुछ किया होगा इसलिए तुम्हें गुस्सा आ गया ना। सॉरी लज्जा मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें बिना बताए क्लाउड रिसेस से बाहर चला गया था ना, तुम इसलिए गुस्सा हो ना। मेरा ही फॉल्ट था, सारा फॉल्ट मेरा था लज्जा। प्लीज़ जिस तरीके से तुम मुझे अभी देख रहे थे उस तरीके से मेरी तरफ मत देखा करो और प्लीज़ मुझे इग्नोर भी मत करना। विहीन ने वामजी को बैक हक किया हुआ था और ये सब कह रहा था और विहीन सोच रहा था ओल्ड लैन ने लज्जा को डांटा होगा। शायद उन्हें पता चल गया होगा कि मैं नाइट हंट पे चला गया था उन्हें बिना बताए। तो वामजी कहने लगता है विहीन तुम्हें क्या हुआ है मुझे बताओ। वामजी विहीन की कोल्डनेस के बारे में जानना चाहता था कि उसके पीछे क्या रीज़न है और विहीन को कुछ पता नहीं था कि वो क्या कहे। अब विहीन नर्वस हो जाता है और वामजी से कहने लगता है मैं तुमसे अब क्या कहूँ लज्जा, मैं तुम्हारे आसपास होता हूँ ना तो मुझे हॉट फील होने लगता है और मैं सेक्सुअल डिज़ायर रखने लगा हूँ मैन के लिए। और लज्जा क्यों मैं तुम्हारे आसपास होता हूँ तो मुझे ये फीलिंग्स आती हैं। क्या तुम्हें सेम फील होता है जैसे मुझे होता है। जब विहीन ने वामजी को हक किया था तभी से वामजी को हॉट फील होने लगा था। उसी वक्त दोनों को हंसने की आवाज़ आने लगती है। जब विहीन और वामजी उस डायरेक्शन में देखते हैं तो वहाँ मैडम लैन, यानली और मैडम यू आ गए थे। तो मैडम लैन टीस करते हुए कहती हैं लगता है हम गलत वक्त पर आ गए हैं। आशियन तुम्हें अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए, अभी तुम्हारी मैरिज को 1 वीक है। यानली अपने ब्रदर को देख के बहुत खुश थी कि उसका ब्रदर हंगरजन के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी है। ये सब सुनकर विहीन को शर्म आने लगती है तो विहीन तुरंत वामजी से दूर हो जाता है और वामजी की तरफ नहीं देखता। विहीन और वामजी दोनों नर्वस हो गए थे। उन सभी ने विहीन और वामजी को इस तरीके से पकड़ लिया था तो विहीन टॉपिक चेंज करने के लिए कहने लगता है हम दोनों तो पहले से ही मैरिड हैं और हमें प्रिटेंड करना पड़ता है कि हम मैरिड नहीं हैं। इतना कहते ही विहीन हंसने लगता है और कहने लगता है मुझे फादर बुला रहे थे, मैं तो भूल ही गया था, तो मैं जाता हूँ अब। इतना कहते ही विहीन वहाँ से भाग जाता है। वामजी सभी को ग्रीट करता है और वहाँ से चला जाता है। मैडम लैन और यानली दोनों बहुत खुश थे। उन्हें नहीं पता था कि वहाँ पे 2 पर्सन थे जिन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मैडम यू और वैनचिंग। मैडम यू को अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा था कि जो उसकी आंखों ने अभी देखा था वो सच में हुआ था या ड्रीम था। मैडम लैन और यानली दोनों वॉक कर रहे थे और हंस रहे थे। वैनचिंग वहीं खड़ी थी, उसका फेस पूरी तरीके से पेल हो गया था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मिसेस वांग विहीन से कह रही थी मास्टर वे आप ठीक तो हैं ना। ये मिसेस वांग 3rd टाइम पूछ रही थी। मास्टर वे आपको तो पता है ना आज बहुत इम्पोर्टेंट डे है, आज सभी गेस्ट आने वाले हैं, हॉल को भी डेकोरेट कर दिया है, हमें गेस्ट को वेलकम पार्टी देनी है और आपकी मैरिज को सिर्फ 1 वीक रह गया है। मिसेस वांग बातें कर रही थी और विहीन हर बात पे हाँ कर रहा था। विहीन कल के इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था जब उसने वामजी को हक कर लिया था। आज विहीन जब वामजी की आंखों की तरफ देखता है तो उसे बहुत सा डिफरेंस फील होने लगता है जो उसे पहले फील नहीं हुआ था। जब विहीन ये सब सोच रहा था उसी वक्त एक एल्डर आता है विहीन को बुलाने के लिए और उसे कहने लगता है सभी गेस्ट आने लगे हैं, आपको वेलकम करना चाहिए। विहीन यहाँ न्यू था तो उसे कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसकी आंखें वामजी को ढूंढ रही थी कि वामजी उसे मिल जाए और उसे सब कुछ बता दे। जब भी विहीन नए होसेंग से कुछ पूछता तो नए होसेंग तो उसे कुछ भी नहीं बता रहा था और विहीन सोच रहा था ये नए होसेंग भी ना कभी जिन क्लैन में रहता है कभी लैन क्लैन में रहता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं होता किसी के बारे में।
जब विहीन ये सब सोच रहा था उसी वक्त एक लेडी वहाँ आ जाती है। विहीन को वो पर्सन कुछ अनफेमिलियर सा लग रहा था। वो लेडी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और विहीन की तरफ स्माइल करते हुए देख रही थी। तो मिसेस वांग कहने लगती हैं ये लूस एक्ट से है। वो प्रीटी लेडी सभी को ग्रीट करती है और मैडम जिन से बातें करने लगती है। वो सभी से प्यार से बात कर रही थी और सभी को ग्रीट कर रही थी। ये देखकर विहीन उससे इम्प्रेस हो जाता है। विहीन उसे इशारा कर कर अपने पास बुलाता है और मिसेस वांग से कहने लगता है ये कौन है। मिसेस वांग कहने लगती हैं ये मास्टर लैन और मैडम लैन की डॉटर हैं और हंगुन जुन की लवर। ये सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं हो पाता और मिसेस वांग अपनी ही टंग को बाइट कर लेती हैं और उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने क्या कह दिया है। ये सुनकर विहीन शॉक्ड हो जाता है और अपनी ही प्लेस पे फ्रोजन हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। इन द नेक्स्ट पार्ट, बाय।